one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहां से क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। इससे पहले के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्लियर भी हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें देखो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी कि जो फंक्शन प्रोवाइडेड है उसके अंदर जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, आपको नीचे फंक्शन डिफाइन करके प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फंक्शन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस में 1 आती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पे फिर से दो आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर एक्स की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर होगी, उस समय फंक्शन की वैल्यू x प्लस में 1 आएगी। और fx यानी कि फंक्शन की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस में 1, जिस समय x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको तीन अलग अलग केस दिखाई देंगे। एक है आपके पास x ग्रेटर देन 1, एक है x इक्वल टू 1, दो तो यहाँ से आगे और एक यहाँ पे प्रेजेंट है x लेस देन 1। तो ये जो तीन अलग अलग केस दिखाई दे रहे हैं इनके लिए आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। ठीक है, जिनके अंदर भी हमारे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आता यानी कि डिसकंटिन्यूस आता है, आप कहोगे कि वो जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है उस फंक्शन का। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग वैल्यू आएंगी x की, जिनके लिए आपको फाइंड करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। और जिस भी पॉइंट के अंदर आपके पास वैल्यू क्या आती है, डिसकंटिन्यूस आती है, वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको चेक करना है, केस नंबर 1 हम लेंगे जब हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। केस नंबर 2 हम ले लेते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। केस नंबर 3 हम लेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये तीन अलग अलग केस है। नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 1 को देखते हैं कि जब हमारे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, उस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने लिख दिया हमारा केस नंबर 1, जिस समय हमारे x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, उस समय आपके पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस में 1 है। अब ये जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, यानी क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आपको ये भी पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ये सब आपके क्या है, थ्योरम्स वगैरह है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो जब हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस fx is a polynomial function, therefore it is continuous for ऑल वैल्यूज विच आर लेस देन 1। ठीक है, तो हर एक एक्स की वैल्यू जो लेस देन 1 होगी उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि क्या है, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अभी हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 क्या लेंगे हम, जब एक्स की वैल्यू हम लेंगे इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस नंबर 2 क्या है हमारा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है, अगर आप ध्यान से देखते हो अब की बार आपके पास क्या है कि दो अलग अलग लिमिट है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो तो आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो 1 को तो आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। यानी अब की बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मैंने क्या किया कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, तो हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपस में इक्वल दिखाएंगे और उसके बाद इसको उस पॉइंट पे भी इक्वल दिखाएंगे। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तभी आप कह सकते हो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। और अगर ये कंटिन्यूस नहीं आता है, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक इक्वल नहीं आता है, अगर इन तीनों में से भी, बल्कि हम कह सकते हैं अगर एक भी अक्वास ऐसी वैल्यू आती है जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप कहोगे कि जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये आपको तीनों इक्वल शो करने हैं। जब ये तीनों इक्वल आएंगे ना तभी कह सकते हो कि फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो करते हैं इसको। इस साइड हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
और ये कहाँ पे जा रही है, एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, और यहाँ पे हम लेंगे हमारी राइट हैंड लिमिट जब एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू, ये 0 की तरफ ही जा रही है एक तरीके से, यहाँ पे कौन सी वैल्यू को अप्रोच करिए, 1 को, फ्रॉम विच डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस में h लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये जो f ऑफ 1 माइनस में h है, आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर जहाँ पे x की वैल्यू जो है वहाँ पे उसको पुट करना है, ठीक है। और आपके पास क्या वैल्यू है, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है जब आपकी x की वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वैल्यू के अंदर जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लिमिट h टेंस टू 0, आपको क्या करना है, यहाँ पे x है उसकी जगह ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में h का स्क्वायर प्लस में 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, h की जगह 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 1, यानी 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस में 1 यानी कि 2। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और हमने ये वाला फंक्शन क्यों लिया है, हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन इस वजह से लिया है क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तब यही फंक्शन आने वाला है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तब आपके पास जो वैल्यू आती है फंक्शन की वो आती है x प्लस में 1। जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे ना 0 को, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस में 1 आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखनी है राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आप ये वाले ले रहे हो ना, h टेंस टू 0 ले रहे हो, यानी कि जो राइट हैंड साइड से आओगे जो फंक्शन आएगा आपको वो लेना पड़ता है इस वजह से। तो ये हो जाएगा f, यहाँ पे आप कौन से वैल्यू के पास जा रहे हो, कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, 1 को, और कौन सी डायरेक्शन से, पॉजिटिव साइड यानी कि इस साइड से, राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा प्लस में h, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास वैल्यू है 1 प्लस में h यहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x की जगह पुट करेंगे यानी 1 प्लस में h प्लस में 1। अब आपने क्या करना है, जो h की वैल्यू है वो अप्रोच करेगी 0 को, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 प्लस में 1 यानी कि हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आई है, 2 आई, और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई थी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा f ऑफ 1 पर। अब ये जो f ऑफ 1 है, जो 1 होता है, 1 क्या होता है, 1 हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। अब आपको ये भी पता है कि जब आपकी ग्रेटर देन हमारे पास 1 वैल्यू है, यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस समय फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस में 1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन x प्लस में 1 है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, यानी ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, उस समय हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके लिए, यहाँ लिख देती हूँ, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, ठीक है। ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। जब आपके x की वैल्यू क्या है, 1 है, उस समय हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हमारा एक और केस बच गया है, जब हमारे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो नेक्स्ट पेज पे उसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। वैसे आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। केस नंबर 3 के अंदर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन आएगा x प्लस में 1, जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी क्या है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के एक बार बता देती हूँ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने केस नंबर 3 भी लिख दिया है। जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उस समय f(x) यानी कि फंक्शन की वैल्यू आएगी x प्लस में 1। ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हो जो f(x) यानी कि जो आपके पास फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी क्या ये कंटिन्यूअस है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हो आपने 3 अलग अलग केस देखे, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 थी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। तीनों के लिए आपने देखा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस आया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। इसका मतलब ये हुआ कि f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको भी इसी वीडियो के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे फिर से आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। इसके लिए अब की बार आपको f(x) की वैल्यू प्रोवाइडेड है कि आपके f(x) यानी कि फंक्शन की वैल्यू आएगी x³ माइनस में 3, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 है। यानी कि यहाँ पे फिर से दो कंडीशन है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन
2 है या फिर x की वैल्यू इक्वल टू 2 है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दो केसेस यहाँ पे आ गए, एक केस यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। फिर से ये 3 केसेस हैं, इनके लिए हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, और कौन से पॉइंट पे अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग गिवन है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस में 3 आएगी जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन लेस देन 2 है या फिर इक्वल टू 2 है, और एफ एक्स यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 2 है। तो ये 3 अलग अलग केस है, तो इनका आंसर देखते हैं। तो केस नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, केस नंबर 1 के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी पहले चेक कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्हेन x इज लेस देन 2। तो इसके लिए हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू जब लेस देन 2 है, देखो आपको यहाँ पे गिवन है जब x की वैल्यू लेस देन क्या है 2 है, उस समय फंक्शन की क्या वैल्यू गिवन है, फंक्शन उस समय गिवन है हमें x क्यूब माइनस में 3। आप देख सकते हो ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी फिर से क्या है कंटिन्यूस हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous for x लेस देन 2। जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो हमारा जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, यानी क्या है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 क्या लेंगे हम, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 है तब आपको देख सकते हो, देखो एक तो x की वैल्यू यहाँ पे अप्रोच करेगी 2 यहाँ पे, एक x की वैल्यू यहाँ पे अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है यानी कि जो अप्रोचिंग वाले पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू टेंड कर सकती है वो दोनों क्या है सेम है, यानी कि फंक्शन दोनों साइड जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन के लिए आपको कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस नंबर 2 व्हेन x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू क्या है 2 है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 इफ। आपका जो हमारे पास x की वैल्यू जब 2 होगी आपका कंटिन्यूस होगा फंक्शन, कब होगा, जब होगा आपका कंटिन्यूस जब लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, f(2) के इक्वल आएगी। जब ये तीनों इक्वल आते हैं तभी कह सकते हो कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। इसको एलिब्रेट करके यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको एलिब्रेट करके लिख दिया है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये RHL यानी राइट हैंड लिमिट होगी, ये f(2) हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, तो देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x). अब ये क्या वैल्यू आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ, यहाँ पे वैल्यू कहाँ जा रही है 2 और ये कौन सी साइड जा रही है तो -h आ जाएगा। अब क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं आपको देखना पड़ेगा क्या फंक्शन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है x क्यूब माइनस में आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, जब आप क्या आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से देखना पड़ेगा। जब अप्रोच करोगे आप तो आपके पास कौन सा फंक्शन आएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस में 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एक्स क्यूब है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब की जगह एक्स की जगह ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में h का क्यूब माइनस में 3। अब क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यू है ये h टेंड कर रहा है 0 को, यानी h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस में 0। तो 2 माइनस में 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, माइनस में 3 यानी कि 5। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आई है 5 आई है। ठीक है, अब जो राइट हैंड लिमिट है उसको देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन f(x), ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू h लेंगे हम, ये वाला h लेंगे, अब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे f आएगा, अब यहाँ पे 2 जा रहा है और कौन सी साइड से प्लस डायरेक्शन से यानी प्लस में h। अब क्या करना है, जब आप राइट हैंड साइड से आते हैं यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है उस समय जो फंक्शन आ रहा है वो आएगा यहाँ पे, यानी f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन आएगा x स्क्वायर प्लस में 1। अब ये जो x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये जो x है ना इसकी जगह हम मेनली पुट करेंगे 2 प्लस में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी x की जगह पुट करेंगे 2 प्लस में h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1। अब क्या करेंगे, जो h अब अप्रोच कर रहा है 0 को, h की जगह 0 पुट कर देंगे, हो जाएगा 2 प्लस में 0 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में 1 यानी कि 5। आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड लिमिट आई है वो भी कितनी आई है 5 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई है। अब आपको चेक करना पड़ेगा f(2). ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे f(2) चेक करते हैं या फिर मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे जब आप f(2) लेते हो ना, एक मिनट में आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ, ये देखो जब आप f(x) की वैल्यू 2 लेते हो, इक्वल टू 2 ले रहे हो ना, यहाँ पे अब क्या करना है f(2) चेक करना है। तो f(2) के लिए आपको इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू गिवन है, यानी सीधे क्या करेंगे x क्यूब माइनस में 3 के अंदर x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ आपके पास 2 हो जाएगा, x क्यूब माइनस में 3 के अंदर ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 3 यानी 8 माइनस में 3 हो जाएगा 5। अब आप देख सकते हो f ऑफ जो 2 है
इसकी वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, और आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और जो RHL यानी राइट हैंड लिमिट है तीनों इक्वल आए हैं, यानी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ ना, ये नेक्स्ट पेज पे क्या लिखूंगी मैं, हेंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पे, क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2, ये आप लिख सकते हैं। अब इसका बच गया एक केस जो है केस नंबर 3, वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के बता देती हूँ। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, वहाँ पे फंक्शन पॉलिनोमियल है, इस वजह से कंटिन्यूस होगा, और यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, यानी कि यहाँ पे भी देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको लिख के समझा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 3 लिख दिया है। जब हमारे x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 है, उससे मैं fx यानी फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइडेड है x स्क्वायर प्लस में 1। अब आप देख सकते हो ये क्या है, दिस इज ए, ये अलग अलग है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है कंटिन्यूस है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, उस हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपने 3 केसेस चेक किए, वहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, इसका मतलब ये हुआ कि हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो, यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें फंक्शन क्या हो डिसकंटिन्यूस हो। दस f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि हर एक x की वैल्यू जो रियल नंबर को बिलोंग करेगी उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।